रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। आजकल जो है वो बहुत बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा ही सैलाब आया हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यहाँ पर जी आज मैं बनाऊँगी कोकोनट बर्फ़ी और साथ में बिरयानी, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे कि अंडे वाले चावल खाने हैं। तो बर्फ़ी के लिए तो मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया अकॉर्डिंग टू कोकोनट। तो जितना आपका कोकोनट होगा उस हिसाब से आपने देसी घी डालना है। डालडा भी डाल सकते हैं लेकिन देसी घी बेस्ट है। ये था जी मेरे पास कोकोनट का वो चूरा। तो ये मैं ऐसे ही लेके थी। घर में भी आप कर सकते हो, कोकोनट को लेके ग्राइंड कर सकते हो आप। उसके ऊपर वाला ब्लैक कलर का छिलका उतार के उसके छोटे छोटे पीसेस करके ग्राइंडर में डालें तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, वो फ्रेश भी होगा। लेकिन मैंने मार्केट से लिया था, सो मुझे ईज़ी लगा क्योंकि उस पर थोड़ी सी मेहनत होती है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा है और बहुत मज़े का भी होता है ये। मुझे तो वैसे भी कोकोनट बहुत पसंद है। तो ये देखें, इसे देसी घी में हम डालेंगे और इसे इतना भूनेंगे कि इसका कलर हल्का सा जो है वो चेंज हो जाए। उसके बाद इसमें जो जो चीज़ें डालनी होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। ये तो सिंपल सा है, लेकिन इसमें खोए वाली बर्फ़ी भी बन सकती है कोकोनट में डाल के। वो मैं किसी और दिन ट्राई करूँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी इसमें जो है कोकोनट वो ड्राई ना रहे। पर इसको थोड़ा सा चेक करना है आपने कि इसका जो घी है वो किस हद तक है, ज़्यादा नहीं डाल सकते आप। तो इसके साथ साथ ये बिरयानी की भी तैयारियां चल रही थी। तो ये बिरयानी ज़्यादातर जो है वो मेरे बच्चों को अंडे वाले चावल पसंद वो करते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये बिरयानी है, उन्हें ये पता होता है इन चावलों में अंडे होते हैं। उन बिरयानी कम खानी है और अंडे उन्होंने उठा उठा के ज़्यादा खाने हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध। अगर आपके पास दूध है तो इसे मैं दो पोर्शन में करती हूँ। थोड़ा सा पहले डालती हूँ, फिर थोड़ा सा बाद में डालती हूँ ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो आप इसकी जगह आप कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हो। आप अगर खोए वाली बर्फ़ी बनाना चाहते हो तो वो इसमें इस टाइम डाल सकते हो। लेकिन अगर वो मैं लेके आई तो जब ट्राई करूँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर भी करूँगी। ये देखिए, दूसरी दफ़ा मैंने फिर से इसमें थोड़ा सा दूध डाला। इसे अच्छे से ड्राई करना है आपने, चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से इसका जो कलर है वो मज़ीद डार्क ना हो। इतनी सी लाइट होनी चाहिए कि जैसे कि नेचुरल कलर होता है। तो यहाँ पर जी मैंने बिरयानी का जो मसाला है उसे ग्राइंड किया है अच्छे से ताकि इसका प्याज, मिर्चें, अदरक, टमाटर जो कुछ भी है इसमें वो अच्छे से मिक्स हो और इसमें अलग अलग से ये चीज़ें नज़र ना आए। क्योंकि बाज़ लोगों के जो चावल होते हैं उसमें प्याज अलग से नज़र आ रहा होता है, टमाटर अलग से नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता। सो मेरा जो वो वे है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने कोकोनट को निकाल के जिस बाउल में आप रखना चाहते हो, प्लेट में, ट्रे में, जिसमें भी रखना चाहते हो, उसमें थोड़ा सा घी लगाएं। उसके बाद इसकी जो है वो लेयर लगाएं। उसे ऊपर से आपने दबाव डालना है ताकि वो इक्वल हो जाए। इसमें ऊपर हम लोग लगाएंगे बादाम, नट्स, जो भी आपका दिल करता है आप ऊपर लगा सकते हो। आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हो बर्फ़ी के ऊपर। ये आपकी अपनी मर्ज़ी। क्योंकि मैं तो घर में वैसे ही बना रही थी, मैंने सोचा ये भी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो इसके ऊपर मैं नट्स लगा रही थी। इसके ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप साबुत जो है वो बादाम भी लगा सकते हो, पिस्ता लगा सकते हो, जो आपका दिल करे। यहाँ पर मैं बिरयानी के में जो मसाला ऐड होता है, ड्राई खुशक मसाला जा जो है वो डाल रही हूँ। क्योंकि इसकी स्मेल मुझे जो है वो चावलों में बहुत अच्छी लगती है। जितना आपको नमक, मिर्च, जो भी आपको अच्छा लगता है, बिरयानी मसाला, जितनी भी चीज़ें इसमें डाली जा सकती हैं आप इस टाइम पे आपने उसमें ऐड करना है। मुझे थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने ऐड की, उसके बाद बिरयानी मसाला मैंने ऐड किया। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद जी जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम चिकन। तो चिकन काफ़ी ज़्यादा था क्वांटिटी में, तो इस वजह से मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने इसमें डाला और बाकी का मैंने फ्रीज़ कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकन भी नहीं खाया जाता। तो
इस वजह से जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने लिया और बाकी का मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर देखें जी, बिरयानी हो चुकी है तैयार। यहाँ पे मैं लेयर लगा रही हूँ उसकी, क्योंकि खुद से वीडियो बना रही थी, सो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। एक हाथ से मैं चावल डाल रही थी, उसके ऊपर मसाला, फिर कलर, फूड कलर था। तो ये देखिए कितने अच्छे चावल हैं। ये मुझे इतने अच्छे चावल लगे हैं कि मेरा दिल कर रहा है 2-3 बोरियां जो हैं वो और घर में ले आऊँ, क्योंकि ये बहुत लंबा और बहुत टेस्टी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी बनस्पति है ये। यहाँ पर देखिए दूसरी लेयर में मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, उसके साथ फूड कलर। आप लाइट कलर, थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा करती हूँ, कलर डालती हूँ। यहाँ पर जी जे हमारे बच्चों के लिए मज़े की बिरयानी तैयार हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ट्राई कीजिएगा मेरे इस तरीके से। तो बहुत मज़े की, बहुत यम्मी। साथ साथ में अपनी सिस्टर से बात भी कर रही थी, तो साथ साथ मैं किचन का काम भी कर रही थी, क्योंकि घर का भी साथ साथ ही चलता है। ये देखिए किस कदर अच्छी लुक आई है चावलों की, कितनी अच्छी बिरयानी सभी ने पसंद की है। तो इसका ये होता है कि चावल टूटे ना, क्योंकि अलग अलग से निखरा निखरा सा चावल का अपना ही वो देखने में भी स्टाइलिश लगते हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है जी बिरयानी की। इसके बाद जी मैंने लगाई इसके पीसेस की, ये फ्रीज़र में 1-2 घंटे के लिए रखना पड़ता है इसको। इसके बाद मैंने इसके पीसेस किए और ये देखें जी बहुत ही यम्मी जो है वो कोकोनट बर्फ़ी तैयार है। इसको आप मैं तोड़ूंगी और देखिएगा कि इसकी देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि मेरे में तो नहीं आया, क्योंकि मैं तो खा चुकी हूँ। ये देखें बहुत ही मज़े की, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि बेकरी की है ये चीज़। घर में तैयार करें तो ये भी होता है कि अपने हाथों से तैयार की हुई चीज़ होती है। आई होप यू लाइक दिस।